कभी ऐसा लगा है तुम्हें कि तुम बाकी लोगों से कम हो, कि तुम में वो बात नहीं है जो दूसरों में है, कि शायद तुम बस एक साधारण इंसान हो जिसके हिस्से में असफलता ही लिखी है? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये कहानी है आरव की, एक साधारण मिडिल क्लास लड़का। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई अमीर रिश्तेदार, ना कोई खास सहारा। उसके पिता एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। दिन भर खड़े रहकर दूसरों का सामान बेचते थे और रात को थक कर घर लौटते थे। माँ घरों में खाना बनाने जाती थीं, सुबह 4 बजे उठती और देर शाम तक काम करती। घर में अक्सर एक ही बात गूंजती थी, बेटा पढ़ ले ताकि तुझे हमारी तरह मेहनत न करनी पड़े। लेकिन आरव अंदर से खुद को कमजोर समझता था। स्कूल में वो औसत छात्र था, न टॉपर, न खेल में तेज, न मंच पर बोलने वाला। जब भी क्लास में शिक्षक सवाल पूछते, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। अगर जवाब गलत हो गया तो सब हंसेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये आवाजें उसके अंदर हर रोज गूंजती थीं। कॉलेज में हालात और मुश्किल हो गए। दोस्तों के पास महंगे मोबाइल, बाइक, ब्रांडेड कपड़े, और आरव वो पुराने जूतों को पॉलिश करके नया जैसा बनाता था, पुरानी किताबें खरीदता था और चुपचाप कोने में बैठ जाता था। कई बार दोस्तों की बातें चुभती थीं। भाई तू बड़ा शांत रहता है, कुछ करेगा भी या ऐसे ही रहेगा? वो मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट जाता। उसे लगता था शायद मैं सच में कमजोर हूं। एक दिन रिजल्ट आया। वो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गया। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। आसमान जैसे और भी नीचे आ गया था। माँ ने दरवाजा खोला। कैसा रहा बेटा? उसने नजरें झुका ली। अच्छा नहीं हुआ। उस रात वो छत पर लेटा रहा, आंखों में आंसू थे। उसने खुद से कहा, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। लेकिन उसी रात उसने कुछ देखा। पिता चुपचाप माँ से कह रहे थे, कोई बात नहीं, हम और मेहनत कर लेंगे, बस बच्चा हिम्मत न हारे। आरव ने पहली बार गौर से देखा। पिता के हाथों की दरारें, माँ की थकी हुई आंखें। उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं कहा, कभी नहीं। और उसी पल कुछ बदल गया। अगली सुबह आरव ने आईने में खुद को देखा। तू कमजोर नहीं है, तू बस डरा हुआ है। उसने तय किया, अब शिकायत नहीं, अब बहाना नहीं, अब तुलना नहीं, बस मेहनत। दिन में कॉलेज, शाम को एक गोदाम में काम, रात में पढ़ाई। थकान होती थी, शरीर जवाब दे देता था। कभी कभी फिर वही आवाज आती, छोड़ दे, नहीं होगा। लेकिन अब वो जवाब देता, देख लेना, होगा। दूसरी बार परीक्षा दी। इस बार थोड़ा बेहतर, लेकिन फिर भी चयन नहीं हुआ। दोस्त बोले, अब छोड़ भी दे। रिश्तेदार बोले, हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, जब तक कोशिश है तब तक हार नहीं। तीसरी बार तैयारी शुरू हुई। इस बार आरव बदला हुआ था। अब वो खुद को कमजोर नहीं मानता था, वो खुद को अधूरा मानता था, और अधूरापन मेहनत से पूरा होता है। उसने अपने डर को लिखकर दीवार पर चिपका दिया। मैं डरता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। महीनों की तपस्या के बाद परिणाम आया। उसका नाम सूची में था। वो स्क्रीन को देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो भागकर मां के पास गया। मां, हो गया। मां ने उसे गले लगा लिया। पिता की आंखें भीग गईं। उस दिन घर में पहली बार सिर्फ सन्नाटा नहीं, खुशी गूंज रही थी। लेकिन असली जीत परीक्षा पास करने में नहीं थी। असल जीत थी उस दिन जब उसने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया। आज आरव एक सफल अधिकारी है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं, हम जानते थे ये आगे जाएगा। वो बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है वो कभी कमजोर नहीं था। वो बस खुद पर भरोसा करना भूल लिया था। सुन रहे हो ना तुम भी कमजोर नहीं हो। तुम्हारी परिस्थिति कमजोर हो सकती है, तुम्हारी जेब खाली हो सकती है, तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत छोटी नहीं है। कमजोरी शरीर में नहीं होती, कमजोरी सोच में होती है। और जिस दिन सोच बदल जाती है, किस्मत भी बदल जाती है। याद रखना,
दुनिया तुम्हें वही मानती है जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को कमजोर कहोगे तो दुनिया भी तुम्हें हल्के मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम खड़े होकर कहोगे मैं कर सकता हूं, उस दिन रास्ते भी बदल जाएंगे। त्याग आसान नहीं होता, मेहनत आसान नहीं होती, बार बार गिरना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को कमजोर मान लेना सबसे आसान रास्ता है, और वही सबसे बड़ी गलती है। तो आज, अभी, इस पल आईने में देखो और खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं संघर्ष में हूं, और संघर्ष मुझे मजबूत बना रहा है। क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और हो सकता है जिस दिन तुम जीतोगे उसी दिन कोई और तुम्हारी कहानी सुनकर अपनी कमजोरी